Assalamualaikum, dear students. A very good and pleasant morning to all of you. Hope you all are fit, staying fit with your family and your friends at your homes. Dear friends, this is your science teacher Kausar Bashir. Today we are going to discuss the remaining part of your yesterday's topic. The topic was chemical effects of electric current. So today's our subtopic is electroplating. Let us start, dear students. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? आपने देखा होगा कि औरतें कुछ ऑर्नामेंट्स पहनती है, जैसे रिंग्स वगैरह, बैंगल्स पहनती है, वो गोल्डन कलर की होती है। कुछ टाइम के बाद जो उनका गोल्डन कलर है अचानक से गायब हो जाता है और वो दूसरे कलर की दिखने लगती है। वो गोल्डन कलर उस पर क्या होता है? क्या वो एक्चुअल में गोल्ड होता है? नहीं, वो उस पर दूसरा कोट किया हुआ होता है गोल्डन कलर का। उसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ये प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं सोल्यूशन में, तो दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अगर घर में नई साइकिल लाते हैं तो अचानक से जैसे उसको स्क्रैच लगते हैं, उसका जो चमकीला कलर है वो उठ जाता है। या हम या मतलब कोई ऑर्नामेंट या कोई ऐसी चीज़ जैसे गैस का बर्नर होता है, साइकिल की हैंडल होती है, ये सब चीज़ें जब नए होते हैं तो बहुत शाइनी होती हैं, और कुछ टाइम के बाद जब वो उनका जो ऊपर का वो कलर है वो किसी वजह से उठ जाता है तो नीचे से हमें दूसरा ही कलर, मतलब दूसरे कलर का मेटल हमें मिलता है। अच्छा, अब हम ये एक एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है। इसके लिए हमें क्या करना है? We will need copper sulfate solution and 2 copper plates of size around 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है और उसमें 2 कॉपर प्लेट्स इमर्स करनी है जिनका साइज 10 सेंटीमीटर होता है और 4 सेंटीमीटर होता है। और उसमें क्या करना है? टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई बीकर, डिजॉल्व 2 टीस्पून्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। हमने क्या करना है? 250 ml हमें डिस्टिल्ड वाटर किसी क्लीन बीकर में डालना है और उसमें 2 टेबल स्पून हमने क्या कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करने हैं, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। और उसमें हमें कुछ ड्रॉप्स का ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करने हैं, जिससे वो सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंडक्टिव बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगी। Clean copper plates with sandpaper. Now rinse them with water and dry them. Connect the copper plates to the terminal of a battery and immerse them in copper sulfate solution। हमने क्या करना है? जो वो 2 प्लेट्स हैं उनको हमने धो के ड्राई करना है और उनको 2 प्लेट्स से कनेक्ट करके हमने डिप करना है उस सोल्यूशन में। उसके बाद क्या करना है? ये देखिए फिगर में ये 2 प्लेट्स है, ये हमने इनको टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। अब हमें क्या करना है? अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम? डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट? क्या? अच्छा, जब हम 15 मिनट्स तक इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, फिर हमें देखेंगे कि कुछ चेंज होगा। ये जो प्लेट्स हैं, क्या हमें दिखेगा कि उन पे कुछ और कोटिंग चढ़ी होगी? ये कोटिंग कैसी है और कैसे चढ़ी इस पे? When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate। जब हमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये कॉपर सल्फेट ये जो होता है ये डिसोसिएट होता है, दैट मीन्स अलग होता है। कॉपर अलग होता है और सल्फेट अलग होता है। ये जो कॉपर है ये मतलब कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल के साथ एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ उसके ऊपर ही डिपॉजिट होता है। बट वॉट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन? अब जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें से जो कॉपर निकल के उस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया, अब मतलब इस सोल्यूशन में कॉपर कहाँ से आएगा? ये मतलब फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड ए कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ, जो दूसरा इलेक्ट्रोड है कॉपर का प्लेट है उसमें से इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो इस सोल्यूशन में आता जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती जाएगी। वो उस प्लेट से कॉपर आता जाएगा, सोल्यूशन में हो जाएगा, और सोल्यूशन से जो कॉपर है ये दूसरे जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उस पर डिपॉजिट होता जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेगी।
The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. ये एक प्रोसेस है जिससे एक मटेरियल जो है उसकी कोटिंग दूसरे मेटल पे चढ़ जाती है. इस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं.